बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, ग्रेड 11। ये हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने कल के लेक्चर में किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, एंगल फाइंड आउट करने वाला। आज हमने इक्वेशंस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री वो सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ उसने 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, ये अगर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इन tan थीटा में उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि इसको x समझ लेना। चाहे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो जो फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो लगा लें। और या चाहे तो इस पर आप मिड टर्म ब्रेक जैसे करनी होती है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये √3 tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर वापस दूंगा तो ये √3 जो है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा। प्लस 2 टाइम्स √3 tan थीटा, ये पहली अमाउंट आ गई, और साथ दूसरी अमाउंट 1 हो जाएगी। और प्लस इस एंड वाले 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर इज इक्वल। तो एक और से देखिए, ये फिर a प्लस बी का a का स्क्वायर, a, ये b और b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी क्या बन गया, √3 tan थीटा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा, -1, √3 डिवाइड होगा ओवर √3। ये हमने निकाली tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब हम पहले निकालें माइनस में ये वैल्यू, माइनस की वैल्यू कहाँ कहाँ होती है tan थीटा की, एक तो इस क्वाड्रेंट में होती है और एक इस वाले क्वाड्रेंट में होती है। तो अब रेफरेंस एंगल जो निकलेगा वो या ये निकलेगा या फिर ये निकलेगा, हमारे पास ये दो एंगल निकलेंगे। तो रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कैलकुलेटर में आपने 1/√3 पुट कर देना। जब कैलकुलेटर में ये 1/√, माइनस का साइन इग्नोर करके आपके पास आंसर आ जाएगा π/6। अब आपके पास π/6 जो है वो ये वाली वैल्यू है π/6। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। और हमें दूसरी वैल्यू चाहिए ये यहाँ तक की वैल्यू। तो छोटा एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक जो है ये पाई होता है। पाई में से इस π/6 को माइनस कर देंगे। तो पहले हेडिंग दे दें आप सेकंड क्वाड की, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास π-π/6, और सेकंड क्वाड में जो आंसर आएगा वो आएगा 5π/6। अब आप हेडिंग दे दें फोर्थ क्वाड की, थीटा इज इक्वल टू 2π-π/6 आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 11π/6। ये आपके पास दो रिजल्ट्स आ गए, एक 5π/6 और दूसरा 11π/6। आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है उसने हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब tan स्क्वायर हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर -1 होता है, तो हम इसे लिखें सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास ये। तो अब ये गौर से देखें कि ये सारी सीकेंड में आ गई है इक्वेशन हमारे पास। चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें इस तरह से, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, या इसकी फैक्टराइजेशन देख लें आप, फैक्टराइजेशन भी इन दोनों की।
देखिए इसकी फैक्टराइजेशन सीकेंट थीटा -1 इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1 हो गई, और माइनस कॉमन में सीकेंट थीटा प्लस 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन है, सीकेंट थीटा प्लस 1 कॉमन आया दोनों में से, तो ब्रैकेट में मुझे सीकेंट थीटा -1 ये वाला और इसकी जगह -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया है, +1 इंटू सीकेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से आप सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक वैल्यू आ गई है सीकेंट थीटा की -1 और दूसरी वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। सीकेंट 1/cos होता है, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे -1 ही रहेगा, और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब आपके पास है ये दो एंगल्स, इन दो को आपने सॉल्व करना है। तो पहले लेट कर रहे हैं आप cos थीटा इज इक्वल टू -1। कहाँ पर होता है कि cos थीटा नेगेटिव वैल्यू cos थीटा की होती है हमारे पास इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। तो रेफरेंस एंगल ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 नेगेटिव साइन इग्नोर करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये इसके साथ 0 डिग्री, मतलब बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही है। तो इधर से अगर हम यहाँ तक आ जाएं तो ये आंसर पाई आ जाएगा। तो वो नीचे वाली साइड से या पाई, उसमें इसमें हम पाई ऐड भी करें। ये देखें ना, अगर ये एंगल सपोज थीटा आ जाता तो हम पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करते और पाई में ही इसको ऐड करते। तो 0 को पाई में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास सेम आंसर आएगा। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू पाई आएगा। तो ये आपके पास आ गया आंसर 1। अब आप लें cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। पॉजिटिव कहाँ होता है? अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपके पास या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला। एक एज इट इज़ ले लेंगे और दूसरे को 2 पाई में से माइनस कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो कैलकुलेटर से जब cos इनवर्स ऑफ 1/2 को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट π/3। तो एक तो थीटा इज इक्वल टू π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π माइनस π/3। ये आपके पास आ जाएगा 5π/3। और ये जो बनेगा आपके पास, ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यूज आ गई। नंबर 1 वैल्यू ये आई आपके पास, नंबर 2 वैल्यू ये, नंबर 3 वैल्यू ये। ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5 को भी। वो है जी 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू। तो अब cos स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करें तो 2 sin थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। अब दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में से साइन थीटा आप क्या करें, कॉमन ले लें। ब्रैकेट में आएगा आपके पास 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा ना 2 आ जाएगा। इसको हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती। ठीक है, साइन की कोई भी एंगल पुट करें वो बिलोंग करता है इससे।
तो इसको हमने कर दिया जी इग्नोर। तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है 0 कहाँ होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0। तो थीटा जो है वो 0 जो होता है वो एक तो 0 डिग्री पे होता है और दूसरा पाई पे होता है। ये दो आंसर हैं। थीटा की वैल्यू इस लाइन के अलॉन्ग 0 होगी, साइन थीटा साइन 0, और साइन पाई भी इस लाइन के अलॉन्ग करो तो वो तब भी 0 होता है। ये 5 क्वेश्चंस आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह ताला इसी के नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कल हम इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। इसमें आपने मज़ीद जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6 एंड उसके 6 क्वेश्चन नंबर आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 14। ये 2 क्वेश्चंस आपने इसके मज़ीद सॉल्व करने हैं। फिर हम इसका एक रिव्यू करेंगे और देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1।